ऐसा है कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज रुद्रपुर में सुभाष जयंती मनाई और विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती भी चल रही है। तो मैंने इस जयंती पर बोलते हुए ये कहा, ये जयंती तभी शुभ होगी और नया वर्ष तभी शुभ होगा जब बेटी जन्मने से पहले मरे नहीं और जन्मने के बाद वो लुटे नहीं। इस पाप से मुक्ति का और ये वर्ष होगा तो फिर हमारी सुभाष जयंती मनाना सफल होगा। दूसरी बात मैंने ही कही कि इस देश में गरीब, पिछड़ा, अनपढ़, कमजोर, बीमार करोड़ों करोड़ समाज है और इसलिए तभी ये हैप्पी न्यू ईयर होगा और तभी ये नई जयंती सफल होगी जब इस देश का हर खुशहाल परिवार ये तय कर ले कि हर दिवाली पर एक गरीब और पिछड़े को भी वो शुभ दिवाली देगा। उसके नए वस्त्र, बर्तन, आतिशबाजी, मोमबत्ती दिए, मिठाई देकर उसकी दिवाली को भी खुश शुभ दिवाली में बदलने का काम करेगा। अभी जयंती मनाना सफल होगा। तीसरा मैंने कहा कि आज प्रदूषण नाम का राक्षस है जिससे हर आदमी दुखी है, किसी भी जाति, दल, पंथ का, दुनिया में किसी भी देश का। तो इस प्रदूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए हर साल पेड़ लगाओ, हर साल 5 पेड़ को जल दो और पेड़ कटने नहीं दो। लोगों ने हाथ खड़ा करके वायदा किया और प्रदूषण के राक्षस को जीवन भर लड़कर मारो और हर वर्ष मारो। चौथी बात मैंने जो कही वो ये कही कि हर आदमी पूत से सपूत बने, कपूत नहीं बने। पूत से सपूत होने के 2 रास्ते हैं, माँ बाप की सेवा यानी संस्कृति का सम्मान, यानी पूर्वजों का सम्मान, जिन्होंने शहादतें दी हैं उनका सम्मान, और दूसरा है मातृभूमि की रक्षा और उससे प्रेम। तो माँ की सेवा और मातृभूमि की रक्षा से आदमी पूत सपूत होता है, कपूत होने से बच जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन यही यात्रा है। तो हमारी माँ और सबकी माँ और बड़ी माँ, जो चले गए जो आएंगे उनकी माँ, वो भारत माँ है। इसलिए उसकी सेवा और रक्षा ये हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार से, अपराध से, मिलावट से, प्रदूषण से, बेरोजगारी, अशिक्षा से हिंदुस्तान मुक्त हो और इसका एक जन भारतीय मरे नहीं और एक गज भारत कटे नहीं। आज नीतियां और नेता ऐसे हो गए हैं कि भारतीय मर रहा है और आतंकी और पाकिस्तानी पल रहा है, और यह आतंकी और पाकिस्तानी को पालना की बजाय सबक सिखाए और एक जन भारतीय को मरने नहीं दें, इसकी गारंटी सरकार बनाए, नेता और नीतियां बनाए, तो फिर सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था जय हिंद, ये सचमुच में एक सफल और यशस्वी नारा होगा। ये हिंदुस्तान की दुनिया में जय जयकार। एक कमजोर हिंदुस्तान, बुज़दिल हिंदुस्तान वो नहीं देखना चाहिए। और नेता ऐसे होने चाहिए कि अगर एक हिंदुस्तानी मरता है और एक हिंदुस्तानी सैनिक का सिर कटता है तो फिर देश के प्रेसिडेंट को, पार्टी के प्रेसिडेंट की नींद हराम होनी चाहिए और आंखों में आंसू होने चाहिए। आज ऐसा लगता है कि देश के नेता और पार्टियों के नेता ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी को पालने में तो उनको खुशियां होने लग गई हैं, और ऐसे समय उनको नींद बेचैन नहीं होती और उनको रोना नहीं आता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्भाग्य से मुक्ति होगी तो बहुत अच्छा होगा और तभी एक सच्चा हिंदुस्तान और एक सच्चा भारतीय और हिंदू इस मुल्क में होगा। और इसलिए जाति, दल, पंथ, भाषा और प्रांत कोई भी हो, एक देश एक जन के रूप में जिए, तभी जयंतियां और नव वर्ष
हम धूमधाम से मना सकते हैं।